Hello students, welcome back. Now let us find area of triangle whose coordinates are given. So let A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are the coordinate of three vertices of triangle ABC. Then what will be area of this triangle? That we have already studied in class 10. So let us refer that and write the formula for area of triangle. Hence area will be equal to how much? If area of triangle ABC, when coordinates of vertices are A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3, then area of triangle ABC equal to half into absolute value of, absolute value means we'll always take the positive value that we have already studied in modulus function. यानी हम जब सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें मॉडुलस फंक्शन था, वहां हमने बताया था कि मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होंगे आइदर इट इज पॉजिटिव या निगेटिव, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. सो किसी भी ट्रायंगल की एरिया कभी निगेटिव नहीं होगी, इसलिए चाहे एरिया निगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज मॉडुलस ऑफ दैट वैल्यू, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. सो नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल यदि वर्टिसेज मालूम हो तो क्या होता है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. सो जो भी वैल्यू आएगी उसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. नाउ कंडीशन फॉर कोप्लेनारिटी, कोलिनियरिटी, condition for collinearity of 3 points. 3 points कब कोलिनियर होंगे? कोलिनियर मीन्स व्हेन दे आर इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन में कब होंगे? सो सपोज यहां ABC 3 पॉइंट्स हैं. ये एक लाइन में तभी होंगे जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़ा है, दैट इज सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, दैट इज आइदर AB प्लस BC इक्वल टू AC. ठीक है. जब ये लाइन इस तरह से हो ACB, सो इस केस में AC प्लस CB इक्वल टू AB. और थर्ड केस क्या है? BAC, सो हियर AB प्लस AC इक्वल टू BC हो. यानी तीनों में से किसी भी दो डिस्टेंस का सम यदि तीसरे के इक्वल हो, देन दिस 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, मींस ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे. ये तो हमने पढ़ा है 10th क्लास के बेसिक डेफिनेशन से कि तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे. नाउ सेकंड कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी यदि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो, उस केस में भी ये ट्रायंगल ना होकर के ये तीनों वर्टिसेज स्ट्रेट लाइन में होंगे. ठीक है. सेकंड कंडीशन है क्या? कि व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0, देन 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर. ठीक है. तो यदि ये सेकंड कंडीशन है, इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे आगे और भी कंडीशन, वो मैं यहां जस्ट ब्रीफली डिस्कस कर देता हूं. दैट इज थर्ड, इफ AB एंड C आर कोलिनियर, then slope of AB will be equal to slope of BC, or slope of AC equal to slope of BC, or slope of AB equal to slope of AC. उस केस में हम एक नया टर्म पढ़ेंगे आगे, दैट इज हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन. ठीक है. सो उससे हम पहले स्लोप निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यदि इनके स्लोप इक्वल्स हैं और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो, देन दे आर कोलिनियर. So ABC are collinear, then their slope are
equal and one point is common. One point is common to both the lines. यानी दोनों ही लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए और दो लाइन सेगमेंट जो बनेंगे उनका स्लोप इक्वल होना चाहिए. तो ये हम स्लोप वाला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड दिस, मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.